राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र से नशीली टैबलेट ला रहे एक गिरोह को घेराबंदी कर धर दबोचा। इस मामले पर सीएसपी राजनांदगांव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 190 नाइट्रोसम, 10 टैबलेट, 3 मोबाइल और 12 लाख के ट्रक को जब्त किया गया है। मामले में 3 आरोपी किशोर सिन्हा, किशन सेन और विशाल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महाराष्ट्र से लाकर इन दवाओं को राजनांदगांव में बेचते थे। इसके तहत में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ लोगों को पकड़ करके जेल भेजा। दिनांक 7 को हमको एक सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से एक ट्रक में उसका जो ड्राइवर है वो महाराष्ट्र से नशीली गोलियां लेके आ रहा था, जिसमें त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने नाकेबंदी लगाई, जिसमें उस ट्रक को आइडेंटिफाई करा और जो उस ट्रक के ड्राइवर है उसकी तलाशी ली गई, जिसमें हमको 190 गोलियां मिली नाइट्रोसम 10 टैबलेट्स की, जो कि नशीली दवाई की तरह उपयोग की जाती है। उसके बाद फिर जो ट्रक ड्राइवर है उनका कथन लिया गया, उनके मेमोरेंडम से पता लगा कि वो बाकी 2 लोगों को भी ये दवाई बेचता था, जो बाकी रिटेल में। दौसा के कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। ब्राह्मण गाडरवारा के ठाकुर जी मंदिर से पुजारी स्वयं ठाकुर जी की प्रतिमा लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुजारियों ने आरोप लगाया कि मंदिर की भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और मंदिर तक आने जाने का रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया गया है। मुख्य द्वार से झालर बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे पुजारियों ने कलेक्टर चैम्बर के बाहर धरना देकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। इस दौरान परिसर में श्रद्धालु और आमजन भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। ठाकुर जी क्यों लेके आए हो? क्या प्रदर्शन किया आपने? रास्ते को और एक सवाई चक खाली कराने को लेकर प्रदर्शन किया है सर। हमने हमारी जमीन के आगे सवाई चक जुड़ा हुआ है, जो काफी वर्षों से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कितनी बार अवगत कराया भाई खाली कर दो रास्ते से, हमको रास्ता हमारा विरुद्ध कर रखा है उन लोगों ने। हमारा 70 साल से पूर्व से रेलवे बैरिकेड से रास्ता अवरुद्ध हो गया। रेलवे बैरिकेड अभी लगाया था तत्काल, 70 साल से पूर्व लोग आ रहा जा रहा था, तो सैनी समाज के लोगों ने मिलकर गेट लगा दिए और रास्ते में आने जाना बंद कर दिया। 6 माह से हमारी खेती पड़ी हुई है और हमारी खेती पे ही आत्मनिर्भर है हम। हमारा कोई रोजगार धंधा नहीं है। ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हूँ, गांव में भिक्षावृत्ति करके मैं अपने बच्चों को पालने का पेट पालन करता हूँ। और उनको बार बार निवेदन किया है, सरपंच साहब से लेके सीएम साहब तक मैंने सबको अवगत कराया है। उसके बाद में मेरे को ठाकुर जी को लेके यहाँ पहुँचना पड़ा है कलेक्टर साहब के महोदय कि ये तो सेवा पूजा कलेक्टर साहब करें या सीएम साहब करें। इसके बाद में मैं इनको नमस्कार करके ठाकुर जी को इनको प्रणाम करके ठाकुर जी को यहीं विराजमान करके छोड़ दूंगा। जमीन व ठाकुर जी दोनों को ही मैं। जयपुर ग्रामीण के कुशलपुरा गांव में 2 अक्टूबर को विक्रम मीणा की आत्महत्या के मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज कुशलपुरा पहुंचकर मृतक विक्रम मीणा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। विक्रम मीणा ने वनकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना दिया था। जूली ने कहा कि प्रशासन से समझौता होने के बावजूद पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर मुकदमे दर्ज कर वादाखिलाफी की है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि वह मुकदमों को वापस लेने के लिए डीजी से मिलेंगे। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिन बाद वह ग्रामीणों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। की जा रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं जयपुर से। ये सीधी तस्वीरें प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पीसी को संबोधित कर रहे हैं।
तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सीएम प्रेमचंद बैरवा पीसी को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय की सीधी तस्वीरें। अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चालू कैसे करेंगे अपन इसको? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और देखिए, प्रेमचंद बैरवा के साथ विधायक भी मौजूद हैं। सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे संबोधित कर रहे हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। विधायक कुलदीप धनखड़ भी उनके साथ मौजूद। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। विधायक कुलदीप धनखड़ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। प्रेमचंद बैरवा जी और कुलदीप धनखड़ जी कुछ विषयों को सामने रखेंगे। अपनी जानकारी में है कि कुछ महीने पहले भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए थे और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आम समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार काम किए। अभी फिर एक बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और ग्रामीण शिविर 17 अक्टूबर तक ऐसे 2 चरणों में चला करके 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, ऐसे 2 उन महापुरुषों के जन्मदिन, इस पूरे को लेकर के इन कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसमें अगर हम संकल्पना में देखें तो अंत्योदय दीनदयाल जी का दिन था। उस अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उनके छोटे छोटे विषयों को लेकर के फिर शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर, उनमें अलग अलग कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया। गांधी जी ने स्वच्छता की बात की, सबको इसमें इस सब अभियानों में हमने उन विषयों को भी जोड़ने का काम किया। और साथ ही प्रधानमंत्री जी भी अपने जन्मदिन को जन्मदिन नहीं कह करके वो कहते हैं कि सेवा के माध्यम से, इसलिए इन सब अभियानों में हमने स्वास्थ्य शिविर की योजना की, रक्तदान शिविर की बात की, वृक्षारोपण की बात की, जो पर्यावरण के नाते एक बहुत बड़ा विषय संपूर्ण विश्व बना हुआ है और जिनके परिणामों को लगातार हम देख रहे हैं, इन सबको बढ़ाने की बात की। और इसके साथ साथ कैसे उस व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट और पुराने विषयों को पूरा करें, इसको करने की बात की। इन सब में सरकार ने इसी दौर में सीवरेज नीति का विमोचन किया,
सफाई मित्रों को पीपी किट देने का काम किया, इसी स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने का काम किया। इन सब में हम कैसे उस छोटे छोटे सामान्य रूप से जो अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उनको बढ़ाने की बात की। साथ ही सदस्यता इसके सहकारी सदस्यता अभियान को भी शुरू करने की बात इसी दौर में पार्टी ने करके सहकारिता के माध्यम से विकास और सहकारिता के नाम से कारण से हम कैसे सर्वोच्च सब लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उस सहकारिता का सदस्यता अभियान। हम सब जानते हैं कि सदस्यता की जब बात आती है तो सहकारिता के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद के कालखंड में कुछ लोगों ने लगातार सहकारिता के इस आंदोलन पर कब्जा रखा, नए लोगों को सदस्यता बनाने पर अलग अलग तरीके से नियमों के नाते से अवरोध खड़ा करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने उसमें जहाँ शिथिलता देने की बात की और शिथिलता के माध्यम से कैसे अधिक से अधिक लोग सदस्य बन सकें, इस आंदोलन के साथ जुड़ सकें और इस आंदोलन के माध्यम से विकास के नए पैगाम खड़ा कर सकें, उन सब देने की बात की। शहरी और ग्रामीण शिविरों में अपन जानते हैं कि बहुत बड़ी छोटे छोटे विषयों को लेकर के लंबे समय तक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में जुड़ता रहता है, चाहे पट्टे का विषय होगा, चाहे इसी प्रकार लोगों के नामांतरण का विषय होगा, विभाजन का विषय होगा, दादा पुख्ते के नाम प्रॉपर्टी थी और नीचे करने के नाम पर लगातार कई बार उनके जूते घिस जाते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे इन ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर इनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर, आंकड़ों को अलग से आपको देने का काम करूंगा, अगर आंकड़े बोलूंगा तो लंबा समय उसमें जाएगा, आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ध्यान में आता है कि कई चीज़ों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको इनका लाभ सबका मिला है। आज इन सब के माध्यम से सरकार का एक ही था कि हम कैसे अधिकतम लोगों तक नीचे इन विषयों को पहुंचा सकें। इन तीनों चीज़ों में एक ही उद्देश्य को लेकर के सरकार चली। बाकी मैं प्रेम जी, अपने उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी से आग्रह करूंगा कि अपने विषय को आगे बढ़ा। नमस्कार साहब, जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष सम्मान्य अरुण जी भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस विजन को लेके चलती है और विजन के साथ में काम करती है, और इस विजन को लेके राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है। जिस तरह से कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो हमेशा कहते हैं कि हमने किया, लेकिन मैं आपको कुछ काम बताऊंगा कि जो 5 साल में हमने 20 महीने में किया और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया, इसको लेकर मैं आप लोगों को सामने कुछ बातें रखूंगा। हमारी सरकार ने 20 माह में ही 32,357 फार्म अकाउंट बनवाए, जबकि गत सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 29,430 फार्म अकाउंट बनाए थे। इसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने 2 करोड़ 62 लाख मीटर की तारबंदी खेतों पर करवाई है, जो कि गत सरकार के पूरे 5 साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। इस तरह से ही 77,519 किसानों को पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया गया, जबकि पिछली सरकार ने 19 माह में केवल 41,685 किसानों को ही इससे लाभान्वित किया गया था। पिछली सरकार के 20 माह की तुलना में हमारी सरकार द्वारा इन 20 महीनों में ही 3 गुना से भी अधिक काम किया है, जिसमें 46,288 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 59,25,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दिए गए हैं, जबकि गत सरकार ने इस अवधि में केवल मात्र और 16,16,000 मिनी किट ही दे पाए। और केंद्रीय सहकारी बैंकों से गत सरकार की तुलना में हमने 2 गुना से भी अधिक 42,394 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण का वितरण किया, जबकि ये गत सरकार से काफी ज्यादा है और ये 20 महीने में ही हमने करके दिखाया। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी जो शिविर है उनके तहत 66,695 मकान स्वीकृत किए गए, जबकि पिछली सरकार में पहले 20 माह में केवल 4,636 मकान ही स्वीकृत किए गए थे। यह
गत शासन की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार के पहले 20 माह के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता 4,955 मेगावाट की वृद्धि की गई, जबकि कांग्रेस सरकार के इस पूरे कार्यकाल में केवल 3,952 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 14,384 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। ये गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 22,597 हेक्टेयर भूमि का ही आवंटन किया गया था। अभी मैं सड़क निर्माण के बारे में बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में सड़क निर्माण में कोई काम नहीं किया, जबकि सड़क निर्माण 22,541 रुपए का व्यय किया गया, जो पिछली सरकार के द्वारा समान अवधि में 8,912 करोड़ रुपए की तुलना में 2.5 गुना है। ये 541 करोड़ रुपए 22,541 करोड़ रुपए किए हमने। सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 6,786 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया गया, जो हमारी सरकार ने पिछले 20 महीने में ही ये करवा दिया गया है, जबकि गत सरकार ने केवल 1,831 किलोमीटर केवल मिसिंग रोडें ही इन्होंने करवाई। हमारी सरकार के समय 88,800 स्कूल विद्यार्थियों को लैपटॉप टैबलेट वितरित किए गए, जबकि गत शासन में केवल 800 और 86 विद्यार्थियों को ही पूरे 5 साल में लैपटॉप वितरण किए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वो एक विजन लेके और काम करके बताती है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 साल में करके दिखाया, और ऐसे काम जो हर क्षेत्र में उन्होंने जो बजट देने का काम किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र को लेकर काम दिया है, और उस बजट को भी धरातल पे लाने के लिए उन्होंने काम किया। हर प्रभारी मंत्री को उसके लिए हर जिले में लगाकर जिस तरह से काम करवा रहे हैं कि हमारी कोई घोषणा नहीं रहेगा, हम धरातल पे काम करके बताएं। ये विजन हमारे भजनलाल सरकार का जो विजन है वो विजन पूरा करेंगे। मैं मानता हूं कि इस 20 महीने में ही अच्छा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं माननीय कुलदीप धनखड़ जी विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे अपनी बात रखें। हमारी पार्टी और हमारी प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में जो 20 माह में अभी तक विकास कामों का जो इतिहास कायम किया, उनके संदर्भ में मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ। राजस्थान में हमेशा पानी को लेकर बड़ी समस्या रही है, और सिंचाई का पानी को छोड़ दो तो मैं इतना कह सकता हूँ पीने का जो पानी रहा है उसकी हमें बहुत नीड थी, और तो भी गत 5 सालों में कांग्रेस के राज में कोई काम पीने के पानी को लेकर नहीं हो पाया, ना सिंचाई के पानी को लेकर हो पाया। एक सबसे बड़ी योजना रामजल सेतु लिंक परियोजना का काम हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये लाया गया। हमारी सरकार ने एमओयू भी करा, और एमओयू करने के बाद लगभग 12,000 करोड़ के जो राशि स्वीकृत की गई इसमें, और ये बहुत बड़ी राजस्थान के पानी की समस्या को समाप्त करने का काम इससे योजना के अंतर्गत होगा। आपको पता है शेखावटी बड़ी समस्या पानी की रही, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे सीकर की हो। इसमें भी हमने ताजेवाला जो हेड है जिसका पानी हरियाणा से आवंटित यमुना जल के उपयोग हेतु हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एमओयू कर लिया, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे शेखावटी की पानी की समस्या का हल भी होगा। और हम सब लोग जानते हैं राजस्थान को, जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, हमारी सरकार ने हमेशा एक सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक संकल्प के साथ काम किया है। राज्य राजस्थान की पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने कई आपके देशों में जाकर भी हमारे बहुत सारे उद्यमियों को भी आग्रह किया था कि आप लोग आइए, राजस्थान आपका है, और राजस्थान में आकर आप उद्योग को स्थापित करने का काम करिए। और मैं प्रदेश के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि राज्य राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 की हमने करी, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारी सरकार ने किए, और जिससे 5 लाख करोड़ रुपए के अधिक के राशि के जो काम हमारे यहाँ राजस्थान में हमने प्रारंभ किए हैं, ये राजस्थान के विकास को गति देने का काम करेगा। मित्रों, साथ साथ ही मैं तो देखता हूँ काश्तकार का बेटा हूँ,
राजस्थान में बिजली का बड़ा क्राइसिस था। गत 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने बिजली उत्पादन को लेकर कोई काम नहीं किया। हमारी पहली सरकार और भजनलाल शर्मा जी की सरकार है जो राजस्थान में बिजली प्रोडक्शन के लिए हमने 5344 मेगावाट की वृद्धि के लिए 400 बड़े हमने जो केवी के 220 केवी के 4, 132 के हमने 32 और जीएसएस स्थापित करके 22 जिलों के में किसानों को हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ किया है। ये भजनलाल शर्मा का विजन है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन है। इन सब हमें जो हमने संकल्प हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने कहा था और अपने संकल्प के साथ अपनी बात को प्रारंभ किया था। और मैं साथ साथ जो हमारी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1611 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के संयंत्र हमारी सरकार ने ये भी इसमें शामिल करके लगभग 1.72 लाख कृषि कनेक्शन हमने जारी किए। देखिए मैंने कहा था ना कि किसान को क्या चाहिए, दिन में बिजली चाहिए। किसान को क्या चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से कृषि कनेक्शन हो जाए। लेकिन गत 5 सालों में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इन लोगों ने किसान की कभी चिंता करने का प्रयास नहीं किया, केवल बयानबाजी करना। और साथ साथ अभी आपने हमारे डिप्टी सीएम साहब ने और अनुजी भाई साहब ने बताया कि सड़कों के डेवलपमेंट के लिए देखिए आज के जमाने में इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इलाज के लिए अस्पताल, चलने के लिए सड़कों का काम, विद्यालयों का निर्माण। हमारी सरकार ने 23,545 करोड़ रुपए के व्यय से लगभग 33,985 किलोमीटर सड़कों का डेवलपमेंट का काम हमने यहाँ स्थापित करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे विषय। राजस्थान हरा भरा रहे, हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोच और विजन के साथ काम किया। और हमने कितना टारगेट रखा, हमने पूरा 5 वर्ष में लगभग 50 करोड़ जो है वो पेड़ लगाने का हमने लक्ष्य रखा। जो हमने अभी तक 18.75 करोड़ रुपए की जो है राजस्थान में हमने 20 माह में हमने यहाँ वृक्षारोपण का काम भी किया है। ये कौन ध्यान रखेगा, हमारी सरकार, अपनी सरकार, आपकी सरकार ध्यान रखेगी। साथ साथ ही हमने खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पहले एक आपने देखा भी होगा कि भाई भतीजावाद चलता था कांग्रेस शासन में, लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ पर 32 लाख लोग ऐसे थे जो अपात्र थे, जो उसके लिए पात्रता नहीं रखते थे, उनके नाम हमारी सरकार ने हटाए। नए ऐसे लोग थे, लगभग 59 लाख लोगों का नाम हमने राजस्थान में हमने जोड़ने का जो काम किया है। ये एक आम आदमी को इससे लाभ मिलेगा, जो वंचित व्यक्ति था उसको लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि के रूप में पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से भी किसान सम्मान निधि के रूप में हमारे किसान को एक सहयोग करने का हमारी सरकार ने काम किया, जिसमें लगभग 76 लाख किसानों को 8,409 करोड़ रुपए की राशि से ये हमने ट्रांसफर भी कर दी और साथ साथ 42,765 करोड़ रुपए की जो है अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण का भी हमारी सरकार ने काम किया, जो किसानों के हित में बड़ा एक ये सौगात है। और किसान का मान सम्मान और किसान के लिए हम सहयोग करने का काम करते हैं। ऐसे राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना के तहत हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना हमने प्रारंभ करी थी और 12/3/2025 से इसमें लगभग 1 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर हमारी सरकार ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री एक खेत और खलिहान से निकल कर आए। उन्होंने सोचा कि माँ योजना के अंतर्गत हम इसको बढ़ाकर 1.5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से करके हमने माँ योजना में उन सब बहनों का सम्मान करने का हमारी सरकार ने काम किया है। और बहुत सारे विकास काम, मैं तो कह रहा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 9.50 लाख महिलाओं को लाभान्वित हमारी सरकार ने किया है, जिसमें 5,000 रुपए से बढ़ाकर हमने उसको 6,500 रुपए किया। ये हमारे देखिए, मैं अमाउंट की जहां तक बात करता हूँ, कण कण से मण होता है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी आदमी के जीवन में उसकी बड़ी सफलता को, उसको व्यक्ति को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान में हमने पूरे 10.51 लाख साइकिल हमने यहाँ वितरण करने का काम हमने बहनों को किया है, जो हमारी बेटियां हैं। साथ साथ करीब 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। अब देखिए ये काम बहुत बड़ा काम है, महिलाओं को, हमारी बहनों को ट्रेंड करना और फिर रोजगार दिलवाना, ये अपने में अलग अलग दोनों विषय हैं, जिसके हमारी सरकार ने लगभग राजस्थान में 10.91 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने काम किया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य अपने हाथ में लिया था कि मैं इसमें एक संकल्प के साथ इस लक्ष्य को पूरा करेंगे हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और हम लगातार कामों को बढ़ाते जा रहे हैं।
मैं कुछ जिक्र भी करना चाहता हूँ। ऐसे राजस्थान में करीब हमने 75,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां नौजवानों को देने का काम किया है और साथ साथ 3 लाख से अधिक युवाओं को अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से हमारी सरकार ने यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक काम खड़ा करने का प्रयास किया है। और राजस्थान में हमारे नौजवानों को उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए करीब हमने 71 नए महाविद्यालय निर्माण करके उनकी योजना को हमने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। साथ साथ मैं किसान और खेतों खलियान से निकल कर आता हूँ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देखिए एक ऐसी योजना थी, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनके समय में हमने हमारी जो किसानों का फसलों का बीमा करने का काम हमने प्रारंभ किया था, लेकिन 10 साल बीच में ऐसा राज आकर चला गया जो किसानी की चिंता करते ही नहीं थे। ये हमारी सरकार है मित्रों, जिसमें हमने जो है किसानों की फसलों का बीमा करने का काम, आज कभी कोई संकट भी आता है, कहीं आपके ऐसी आपदाएं आती जिसके कारण से बड़ा नुकसान होता है, तो इसमें हमारी सरकार ने इसको बिल्कुल जमीन पर लाने का काम किया है। वरना तो कागजों में चलती रही 10 साल में कांग्रेस के शासन में, तो क्योंकि राज रहा 2004 से 2014 के बीच में, इन लोगों ने कोई काम ही नहीं करा था। साथ साथ हमारे देखिए हमने इस बात का भी ख्याल रखा है कि किसान की चिंता देखो, उनके जो हमारा पशुधन का काम राजस्थान में है, हमने पशुधन को मजबूत करने की दिशा में हमने काम किया। मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान में 8.95 लाख पशुपालक जो भाई हैं उनका बीमा करने का हमने काम किया। जो हमारे अभी जो शहरी क्षेत्र में आपके जो कैंप्स लग रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उनमें सबको हम बाकायदा पॉलिसी उनको वितरण करने का हमारी सरकार काम करे। मैं लगातार कैंपों से निकल कर आया हूँ गाँव में से। ऐसे राजस्थान में देखिए एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों, में पीने का पानी का बड़ा संकट रहा। जेजेएम को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि हर घर पे नल पहुंचाकर हर व्यक्ति घर पर पानी पहुंचाने का हम लोग काम करें। लेकिन मैं स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, आप लोगों के बीच में रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं, गत 5 साल में कांग्रेस का शासन राजस्थान में रहा, लेकिन जेजीएम को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नष्ट करने का काम किया, धरातल में लेकर चले गए। उसकी हालात ये हो गई कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लोग जेल में भी गए और आज जेजीएम को वापस पुनर्जीवित करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो जेजीएम का काम हमने वापस से प्रारंभ किया है। देखिए राजस्थान में 3,551 नए नलकूप लगाए, आपके ट्यूबवेल्स बन जाए तो पानी तभी तो आएगा, और ट्यूबवेल्स में भगवान की कृपा है। और ये तो भजनलाल शर्मा एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते इतना कैसे राजस्थान में इतनी अच्छी बरसात हुई, जिसके कारण से हमारे जितने ट्यूबवेल हमने करवाए, मैक्सिमम ट्यूबवेल्स में हमें बड़ी संख्या आपके अच्छी तादाद में हमको पानी मिल रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे हैंडपंप्स लगाना। देखिए काश्तकार पूरी जिंदगी में लूटता रहता है, न्यायालयों में चक्कर काटता रहता है, लेकिन हमारी सरकार ने राजस्व कैंप लगाए, राजस्व न्यायालयों के माध्यम से काश्तकार को वहां मौके पर भी कैंप लगाकर उनके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो त्रुटियां होती हैं उनका सबको ठीक करने का और लगातार हम काम करें और बाकायदा कैंपों में उनका वितरण भी कर रहे हैं। वरना पहले आपके इस कोर्ट से उस कोर्ट से लगातार चलता रहता, कई सालों तक उसका निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे हमारे बहुत सारे हमने पूरे स्टेट में हमने काम किया है। मैं इतना कह सकता हूँ, जो 20 माह के समय में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने, हम सब लोगों ने मिलकर जो राजस्थान को विकास के प्रगति के पथ पर ले जाने का जो संकल्प लिया था, उसको लगातार हम पूरा करने जा रहे हैं। अब आपको आकलन तो आपको राजस्थान की जनता को करना, राजस्थान की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि भाजपा सरकार, राजस्थान भजनलाल शर्मा जी की सरकार और जो 20 माह में जो हमने काम किए, 5 साल बनाम 20 माह का आप इस समय देखिए, जिसमें हम उनसे बहुत आगे हैं और राजस्थान को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वक्तव्य पूरा हुआ।